हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में बच्चों हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, इसके क्या क्या यूज हैं, ये आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये वर्क कहाँ करता है। तो अगर बेटा मैं वर्क की बात करूं तो ये करता है वर्क ऑन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बोले तो सिंगल बॉन्ड। अब इसके यूज कहाँ है? हाँ, तो अगर मैं इसके यूज की बात करूं तो यूज सबसे पहला है बेटा, ये एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफाइन करने में हमारी बहुत मदद करेगा। ओके, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बोले तो COOH। ओके, अच्छा जी। नेक्स्ट बेटा, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को भी डिफाइन करने में हमारी हेल्प करता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट है, मैंने बताया था। कार्बो मतलब कार्बन, कैटायन मींस पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। नेक्स्ट बेटा ये हमारी हेल्प करता है बेसिक नेचर ऑफ एमीन को डिफाइन करने में। बेसिक नेचर ऑफ एमीन को डिफाइन करने में हमारी हेल्प करता है। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट मतलब कितने टाइप्स का होता है हम ये भी देख लेते हैं। तो अगर बेटा मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं तो हैव टू टाइप्स। ओके, फर्स्ट वन है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड सेकंड वन है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होगा ऐसे ग्रुप्स जो कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। ओके, डोनेट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कार्बन चेन। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होगा ऐसे ग्रुप्स जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करें। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसमें जैसे मान लीजिए कि एक कार्बन चेन है आपके पास और यहाँ पर एक ग्रुप ऐड है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कार्बन चेन से। अब इस एक ग्रुप की टेंडेंसी होगी बेटा कि इस कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, डोनेट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कार्बन चेन। ओके, तो इस एक ग्रुप को हम बोलेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, अब एक चीज ध्यान रखना, ऑल alkyl groups have positive inductive effect। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं बेटा, जैसे CH3 C2H5 C3H7। ओके, मतलब इनका जो ऑल एल्काइल ग्रुप्स है इनका जो इफेक्ट होगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। मींस कि ये कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर बिलीव करेंगे। अब नेक्स्ट है अपने पास सेकंड वन इज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड वन है बेटा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कार्बन चेन है और यहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ है B। अब B क्या करेगा, इस कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। ठीक है, इस कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में बिलीव रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट किन का होता है, मैं उनके एग्जांपल आपको यहाँ दिखा रहा हूं। फ्लोरीन, ओके, COH, ओके बेटा, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके, OH, OCH3, है ना। ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, इनके नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बिलीव करने में, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करने में बिलीव करते हैं, है ना। इनका नेगेटिव हो गया, इनका पॉजिटिव हो गया। अब हम सबसे पहले इसका यूज देखते हैं कि यूज क्या है। तो मैंने सबसे पहले यूज होता है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसको अपन पढ़ते हैं, पहले इसको नोट कीजिए आप। अब हमारे पास बेटा पहला यूज है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफाइन करता है। कैसे डिफाइन करेगा, तो यहां पर मैं एक नोट लिख रहा हूं, फॉर बेटर एसिड
for better acid negative charge should be low on oxygen atom। ठीक है, बस हमें इसी लाइन पे फोकस करना है, हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्या लाइन कह रही है? फॉर बैटर एसिड नेगेटिव चार्ज शुड बी लो ऑन ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन एटम कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला मैंने लिखा है COOH, यानी कि अब ऑक्सीजन एटम की बात की जा रही है। अब जैसे मान लीजिए कि अपने पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, अब एसिड है तो इसकी टेंडेंसी होगी कि ये H+ को डोनेट कर सके, है ना। अब ये नेगेटिव चार्ज देखो, ये इस वाले ऑक्सीजन में जो नेगेटिव चार्ज आया है, ठीक है, ये हमेशा कम होना चाहिए जब बैटर एसिड की बात की जा रही है। ठीक है, जितना ये ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा कम होगा, ठीक है, उतना जल्दी ये H+ का निकलना उतना जल्दी होगा। ठीक है, ये रिमूवल ऑफ H+ जो है उतना फास्ट होगा जब इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लो होगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि बैटर एसिड वही होता है जो फटाफट से H+ को डोनेट कर दे। ओके, अब देखो इसको मैं विद द एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए आपको बताना है बैटर एसिड, ठीक है, आपके पास दो एग्जांपल हैं। फर्स्ट है CH3COH, ठीक है, बी है आपके पास NO2COH। इनकी बात करेंगे। अब यहां पर देखिए कि ये एसिड है तो बेटा H+ तो देंगे ही, तो यह नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या होगा NO2COO नेगेटिव और H+। अब जब यहाँ पर मुझे बैटर एसिड देखना है तो कंडीशन क्या है? फॉर बैटर एसिड नेगेटिव चार्ज शुड बी लो ऑन ऑक्सीजन एटम। अब हमें इन दोनों एग्जांपल में देखना है कि किस वाले एग्जांपल में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कम है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपकी CH3 ग्रुप ऐड हुआ है, ठीक है, यहाँ इस तरफ देखिए, और वी नोट डेट की हेयर जो CH3 ग्रुप यहाँ पर है उसका क्या इफेक्ट है? पॉजिटिव। ठीक है, क्या इफेक्ट है बेटा? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। इस वजह से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा टुवर्ड्स द कार्बन चेन और इस नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा। तो नेगेटिव चार्ज जब इंक्रीज हो रहा है तो वो तो बैटर एसिड नहीं हो सकता। आप इधर देखिए NO2 जुड़ा हुआ है इस वाले एग्जांपल में। अब ये NO2 की क्या टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो इस नेगेटिव को कम कर देगा। और फिर यहाँ पर आपको लाइन पढ़नी है फॉर बैटर एसिड नेगेटिव चार्ज शुड बी लो ऑन ऑक्सीजन एटम। तो यानी कि अगर मैं दोनों की बात करूं B और A में, तो B इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू A। ओके, जैसे मान लीजिए आपके पास सेकंड एग्जांपल में लो, इसमें भी आपको क्या बताना है? बैटर एसिड आपको बताना है। जैसे मान लीजिए CH3COH है, ये A है, B आपके पास है C2H5, C आपके पास है CCl3COH। इन तीनों में से आपको बताना है कि बैटर एसिड कौन है। तो सबसे पहले इनमें से हमको H+ को निकालना है, क्योंकि एसिड है तो H+ तो डोनेट करेगा। ओके, C2H5COO नेगेटिव और H+, और यहाँ की बात करें तो CCl3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखना है कि कौन इस नेगेटिव चार्ज को कम कर सकता है। तो देखो वहां पर अब हमें यहाँ देखना है कि पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कौन करेगा? पॉजिटिव वाले इंडक्टिव इफेक्ट वाले। नेगेटिव को कौन डिक्रीज करेगा? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले। अब यहाँ पर देखो इसका भी पॉजिटिव है क्योंकि एल्काइल ग्रुप है और मैंने लिखा है ऑल एल्काइल ग्रुप्स हैव पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहाँ पर देखो इसका भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। इसका कौन सा है? Cl का नेगेटिव। यहाँ पर देखो कार्बन से कौन बॉन्डेड है? क्लोरीन हैव नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहाँ पर देखना है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों में से बैटर एसिड कौन होगा? अब यहाँ पर देखो इस वाला ये वाला जो पावर है ये कम है, क्योंकि मैंने बताया था आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जब मैंने पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था CH3, फिर C2H5 और फिर C3H7। तो CH3 तो यहाँ पर है, C2H5 यहाँ पर है, तो ज्यादा इसका है क्या? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा होगी, यानी ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव
चार्ज है वो यहाँ ज्यादा होगा, तीनों के कंपैरिजन में यहाँ ज्यादा होगा। तो अगर मैं बेटर एसिड की बात करूं तो C देन A देन B। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी बेटर एसिड को निकाल सकते हैं। हमें दिया जाना होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है, फिर हमें ये समझना है कि ग्रुप्स कौन से उस पे एडेड है। इसको नोट करिए। चलिए बच्चा, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बेटर एसिड ही बताना है। ओके, क्वेश्चन आपके पास है ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, ओके, और ये आपके पास C है। हमें बताना है कि बेटर एसिड जो है वो कौन है। तो बेटर एसिड के लिए एक ही चीज देखनी है कि जहां पर ऑक्सीजन है वहां पर नेगेटिव चार्ज होगा। H+ को प्रोवाइड करने के बाद ऑक्सीजन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ओके, अब यहां पर देखें कि नेगेटिव चार्ज को कौन इंक्रीज कर सकता है, कौन डिक्रीज कर सकता है। मैंने आपको बताया जितने भी प्लस आई इफेक्ट वाले हैं वो नेगेटिव को ऑलवेज इंक्रीज करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये तो नॉर्मल है, ये दोनों ड्राइव होके आए हैं इसी से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे CH3 ग्रुप ऐड है, यहाँ पर NO2 है। NO2 we know that NO2 have minus इफेक्ट और we also know that CH3 यानी alkyl group have पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये इस रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव को इंक्रीज करेगा। ये इस रिंग से NO2 को क्या माइनस आई इफेक्ट, और मैंने बताया था जितने भी माइनस आई है वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने में बिलीव रखते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा बेंजीन रिंग में। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव कम होगा और ये नॉर्मल है, मतलब इसमें ये दोनों जो है वो इसी से ड्राइव होते हैं। तो अगर मैं बेटर एसिड की बात करूं तो बेटर एसिड आपका B है, देन आपका C है, देन आपका A है, क्योंकि इसमें कोई ग्रुप ऐड ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑक्सीजन वाली वो डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन वाली इंक्रीज हो रही है। और फॉर बेटर एसिड नेगेटिव चार्ज शुड बी लो ऑन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये लाइन हमेशा याद रखनी है एसिडिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें भी आपको बेटर एसिड बताना है, क्योंकि इसमें मैंने आपको यहाँ पर 3 इसकी यूज बताया। इसको आज हम केवल एसिडिक नेचर को डिस्कस करने वाले। तो इसमें भी हमें बेटर एसिड बताना है। ए आपके पास है बेटा ये, बी आपके पास है ये। ओके, अब आपको बताना है कि इनमें से जो है वो कौन बेटर एसिड होगा। अब यहाँ पर देखो दोनों ग्रुप जो है ए और बी में, दोनों ग्रुप की क्या है, क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की, यानी माइनस आई की टेंडेंसी है। ठीक है, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे। तो इसमें से हम बेटर कैसे बताएंगे। अब यहाँ पर आता है एक और फॉर्मूला, वो क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना बेटा, वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है आपका, वो डिस्टेंस की बेटा कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जितनी ज्यादा डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कम होता जाएगा। और यही रीजन है कि 4 कार्बन के बाद अपन इंडक्टिव इफेक्ट को नेग्लिजिबल कर देते हैं, मतलब उसको हम लेते ही नहीं, बिल्कुल नगण्य कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो NO2 ग्रुप है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो NO2 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे जुड़ा हुआ है। तो डिस्टेंस कहाँ जाता है, यहाँ जाता है, फोर्थ पे जुड़ा हुआ है। देखो भाई, अगर मुझे NO2 की तरफ जाना है तो मुझे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे NO2 है। यहाँ पर जाना है तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर ही NO2। तो डिस्टेंस कहाँ कम है, ए वाले में डिस्टेंस कम है ना, तो डिस्टेंस कम होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट इफेक्टिवली वर्क करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज जो इस ऑक्सीजन पे आएगा, हाइड्रोजन को रिमूव होने के बाद उसको सबसे पहले डिक्रीज कौन करेगा, ये वाला। ये भी कर सकता है लेकिन ये इतना इफेक्टिवली नहीं करेगा, बिकॉज डिस्टेंस के इनवर्सली
प्रोपोर्शनल है क्या, इंडायरेक्टली इफेक्ट। तो अगर इन दोनों में से बात की जाए तो ए जो है वो, अगर इसकी बात की जाए तो ए जो है वो मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू बी। ठीक है, आई होप बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा इंडायरेक्ट इफेक्ट वाला। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आप करिए, सारे हो जाएंगे। कल हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस पे और बेसिक नेचर्स ऑफ एमीन्स पे। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहे।